मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटे बेसिकली एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स होता क्या है? तो देखो बेटे आज हम लोग वाइडली एक्सपेंडिचर के बारे में ही पढ़ेंगे। इट्स आवर इम्पोर्टेंट टर्म। देखो बेटे एक्सपेंडिचर क्या है? एक पेमेंट है। पेमेंट माने भुगतान करना। और डिस्बर्समेंट का भी मतलब क्या होता है बच्चों? स्पेंडिंग मनी। डिस्बर्समेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है बच्चों? स्पेंडिंग मनी। मतलब सेम ही है, पैसे खर्च करना। ये क्या है बच्चों? पेमेंट। तो यहाँ पर बेटे बेसिकली एन एक्सपेंडिचर इज अ पेमेंट। एक्सपेंडिचर क्या है स्टूडेंट? एक पेमेंट है, पैसे खर्च करना है। द एक्सपेंडिचर में बी फॉर द परचेज ऑफ एसेट। बेटे खर्चा तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप एसेट को खरीदते हो, अब मुझे एसेट्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, हम एसेट को खरीदते हो, अगर आप क्या करते हो? रिडक्शन ऑफ ए लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी की पेमेंट करते हो। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के लिए करते हो। तो बेटे इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मैंने बच्चों खर्चे। ठीक है बेटा, खर्चे कैसे? जो एक्सपेंडिचर एक पेमेंट है, डिसबर्समेंट है, स्पेंडिंग मनी है। द एक्सपेंडिचर में भी, एक्सपेंडिचर बच्चों कुछ भी हो सकता है। आप बिजनेस के लिए नई एसेट्स खरीद के लाते हो, वो भी बच्चों वो भी क्या है? एक्सपेंडिचर। आप बिजनेस के लिए सैलरी वेजेस पे करते हो बच्चों, वो भी क्या है? एक्सपेंडिचर। बिजनेस के लिए आप मशीनें यूज करते हो फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है ना, कंप्यूटर्स लैपटॉप यूज करते हो ऑफिस के अंदर, उसके लिए भी बेटे अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो भी बच्चों क्या है? एक्सपेंडिचर। इसने कहा ना परचेज ऑफ एसेट, एसेट को खरीदना भी क्या है? एक्सपेंडिचर। रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी, आपको कोई भी खर्चा है, कोई पेमेंट करनी है, आपने उसकी पेमेंट कर दी, कमी कर दी, यानी कि आपने पेमेंट की तभी तो कम हुआ। लायबिलिटी का मतलब क्या है? यू हैव टू पे टू आउटसाइडर, आपको दूसरे बाहर का या दूसरी फर्म का देखो बेटे परचेज ऑफ एन एसेट, अगर आप एक एसेट को खरीदते हो तो वो भी क्या है बच्चों? पेमेंट। ओके। रिडक्शन ऑफ ए लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? जो फर्म को आउटसाइडर का पे करना है। आउटसाइडर माने जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था ना, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी कि सप्लायर्स। हमारे कुछ बच्चों को डाउट रह गया था मैम क्रेडिटर और सप्लायर सेम ही तो होते हैं बेटे। जो सप्लायर्स हमें उधार माल बेचेंगे, हम उनके लिए क्या है? क्रेडिटर्स। ये फर्म की क्या है? लायबिलिटी। अगर फर्म उनकी पेमेंट करते बच्चों तो वो भी क्या है? एक्सपेंडिचर। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस के लिए पेमेंट करे बच्चों, वो भी क्या है? एक्सपेंडिचर। इट मीन्स एनी टाइप ऑफ पेमेंट, चाहे वो कुछ भी खर्चा हो, कुछ भी पेमेंट हो, जिसका बेनिफिट हमें मिले, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्लियर है। एक्सपेंडिचर एक पेमेंट है, चाहे वो पेमेंट आप किसी के लिए भी करो, एसेट को परचेज करने के लिए करो, अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए करो बच्चों, या फिर आप रूटीन के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए करो, तो बेटे वो सब क्या होता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है क्या? इट मीन्स एनी टाइप ऑफ पेमेंट, किसी भी तरह की पेमेंट हो, लेकिन उस पेमेंट से क्या होना चाहिए? हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। रिसिप्ट ऑफ ए बेनिफिट, हमें उससे क्या मिलना चाहिए? बेनिफिट, फायदा होना चाहिए। तो बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। ओके। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर कितने टाइप की होती हैं। स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है। फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बच्चों थर्ड है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। अब देखो बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? अगर हम रेवेन्यू वर्ड को कोरिलेट कर दें रूटीन से तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। रेवेन्यू को हमने किसके इक्वल लिया? रूटीन के। रूटीन मैंने रोजमर्रा में, दैनिक जीवन के अंदर। तो बेटे जो खर्चे एक बिजनेसमैन रूटीन में करता है, ठीक है ना, जैसे ऑफिस में क्या लगा रखे हैं? स्टाफ मेंबर्स लगा रखे हैं, उनको सैलरी पे करता है। फैक्ट्री में मजदूर लगा रखे हैं, उनको पर मंथ पे करता है, 15 डेज में पे करता है, वट एवर द सिस्टम ऑफ अ कंपनी। ओके। एंड एज वेल एज कंपनी के अंदर लैपटॉप कंप्यूटर चलते हैं, वहां इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करता है। टेलीफोन लगा हुआ है, अब तो आजकल तो खैर स्टूडेंट्स टेलीफोन होता ही नहीं है, बहुत कम हो गया है, ठीक है ना। मोबाइल फोन्स है कंपनी के, उसकी पेमेंट करता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करता है। कंपनी जो बेसिकली कंपनी के पास मशीनें हैं वो वर्किंग करना बंद कर जाती है, उनकी रिपेयरिंग कराता है। तो बेटे वो सारा का सारा खर्चा कंपनी रूटीन में करती है। रूटीन में करती है ना, कंपनी रूटीन में ही तो करती है। रूटीन में एम्प्लॉइज के लिए पर मंथ पेमेंट करती है, ठीक है ना। उनके बेसिकली जैसे इसमें भी दे रखा है ना, एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा जिसका पूरा बेनिफिट मिलता है 1 साल के अंदर, अकाउंटिंग ईयर,
हाँ जी स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपके लिए नया है बच्चों, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अगर आप आपसे बात करें तो बेटे आपका +1 क्लास का अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। बेसिकली बेटे सभी बिजनेस का 1 साल का ही अकाउंटिंग ईयर होता है। ऐसा क्यों होता है कि 1 साल का करते हैं अकाउंटिंग ईयर? बेटे हम साल के एंड में जानना चाहता है ना एक बिजनेसमैन कि उसने क्या कमाया, क्या खोया, तो वो क्या करता है बेटे? स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, लास्ट में बनाता है वो बैलेंस शीट। आई विल आल्सो डिस्कस द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L। ओके, तो बेटे एनी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट बेटे हमें 1 साल के अंदर मिलता है, ठीक है, स्टाम्प्ड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो बेटे, जैसे अब हम वस्तु बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बनाया उसको बेचेंगे। माल को बनाने से हमने प्रोडक्शन की बच्चों, तो कॉस्ट तो आई है, तो वो रूटीन में करते हैं प्रोडक्शन। देखो बेटे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो रूटीन में क्या करती है बच्चों? प्रोडक्शन करती है। जो सर्विस कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइड करती है रूटीन में। तो नो डाउट बेटे वस्तुओं को बनाने का जो खर्चा है वो क्या है बच्चों? रूटीन में। कंपनी शुरुआती महीनों में क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी, जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद कंपनी क्या करेगी? उस प्रोडक्शन को बेच देगी। तो कंपनी को उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर मिला। जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे, जिनको वेजेस पे की, सैलरी पे की, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, उसका बेनिफिट कब मिला? पूरे 1 साल के अंदर। तो उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है बच्चों, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सेट्रा। दीज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है? अर्निंग माने प्रॉफिट। हमारी प्रॉफिट को कमाने की कैपेसिटी को मेंटेन करती है, बनाए रखती है। जैसे देखो बेटे हम लोग बिजनेस के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मशीन परचेज करते हैं ना बच्चों, एसेट्स खरीदते हैं। मशीन यहाँ पर क्या है बच्चों? एसेट्स है। अब आप मशीन खरीद रहे हो बेटे, तो रूटीन में मशीन का यूज करने के बाद कई बार मशीन क्या हो जाती है? काम नहीं करती। तो उसके लिए हम लोग उसको क्या कराते हैं? रिपेयर। उस मशीन को जो रिपेयर कराया, क्यों रिपेयर कराया? ताकि हम जितना प्रॉफिट पहले अर्न कर रहे हैं एज इट इज प्रॉफिट हमें मिलता रहे। तो इसका मतलब क्या है? इस तरह के जो खर्चे हैं वो क्या करते हैं? हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी प्रॉफिट की मेंटेन रखते हैं। इट शुड बी शोन एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको हम लोग कहाँ दिखाते हैं बच्चों? प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देती हूँ स्टूडेंट्स। एक होती है बच्चों हमारी इनकम स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? इनकम के बारे में बताती है। ये थोड़ा डीप नहीं बताऊंगी बेटे, अभी आपको कंफ्यूज हो जाओगे। हम बनाते हैं बेटे इसके लिए जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा हम लोग बनाते हैं बच्चों इनकम को जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग पता कर पाते हैं कि हमने कितना ग्रोस प्रॉफिट कमाया। ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है बच्चों, और वो एक टाइम पर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? ग्रोस लॉस। ओके, उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या जानते हैं बच्चों? कितना हमारा नेट प्रॉफिट है और कितना नेट लॉस है। तो बेटे इसको हम लोग कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो रूटीन के अंदर बेटे हम लोग इस चीज को लिखेंगे ना कि हम बिजनेस में कितना कमा रहे हैं और कितना खो रहे हैं। ठीक है ना बेटे, बिजनेस के अंदर हम लोग लिखेंगे ना कि कितना कमा रहे हैं, कितना खो रहे हैं। तो ये डेली रूटीन में इनकम से रिलेटेड है बच्चों। तो इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आया सभी को समझ में? ठीक है, जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है वो क्या होती है बेटे? उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, उसको प्रिपेयर करते हैं बच्चों ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। 1 साल के अंदर प्रिपेयर करते हैं। ये जानना चाहते हैं ना कि हमने क्या कमाया, क्या खोया, बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो बेटे हम लोग इसको कहाँ दिखाते हैं ये जानने के लिए? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने रिवेन्यू को रूटीन से कनेक्ट किया, तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को किससे कनेक्ट कर सकते हैं? कभी कभार से। इट मीन्स जो खर्चे हम लोग क्या करते हैं? कभी कभार करते हैं, लेकिन रूटीन में नहीं करते। देखो बेटे बिजनेस रूटीन में लैंड नहीं खरीद सकता, करोड़ों में लैंड बिल्डिंग आएगी, तो रूटीन में तो नहीं बिजनेस खरीद सकता। ऑब्वियसली बेटे नहीं खरीद सकता। बिजनेस को कोई बिल्डिंग खरीदनी है, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए
क्या खरीदना है, कोई प्लांट खरीदना है, तो बेटे ये खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको कंपनी बेसिकली रूटीन में नहीं कर सकती, और वही खर्चे क्या है बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो बेटे, एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा जिसके कारण एक्वायरिंग होता है बच्चों, रिसीव करना, प्राप्त करना, इंक्रीज इन फिक्स एसेट। आप सबको पता है बच्चों फिक्स एसेट्स कौन सी होती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दो, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एसेट्स। ओके, अब फिक्स एसेट्स के बारे में आपको पता ही है, इंक्रीज इन फिक्स एसेट, हमारी फिक्स एसेट बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, मान लो बेटे शुरू में हमारे पास बिजनेस के अंदर 2 मशीनें हैं, ठीक है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और हमने 2 मशीन और खरीद ली, तो नेट कितनी मशीन हुई स्टूडेंट्स, 4 मशीन्स। कितनी हुई स्टूडेंट्स, 4 मशीन्स। ओके, अब देखो, एनी एक्सपेंडिचर एक्वायरिंग एन इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स इट टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स हम इसको क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट को खरीदने से, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने से हो सकते हैं, फर्नीचर खरीदने से हो सकते हैं, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दीज एक्सपेंडिचर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, इनसे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं, और इनसे क्या मिलते हैं हमें, बेनिफिट्स फॉर द 1 ईयर। रिवेन्यू रूटीन के हैं, 1 साल के अंदर हम इससे रिलेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर है ना, 1 साल के अंदर हम इसको प्रिपेयर करते हैं, तो नो डाउट इससे हमें जो बेनिफिट मिलेंगे वो क्या होंगे, क्या होंगे भाई, इन अ 1 ईयर बेनिफिट, और ये क्या होंगे, लॉन्ग पीरियड बेनिफिट। देखो बेटे, हम लोग बेसिकली अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए कोई भी एसेट्स खरीदते हैं बेटे। आपने कोई भी प्लांट खरीदा बेटे 5 करोड़ का, तो जो 5 करोड़ का प्लांट खरीदा बेटे वो तो लंबे समय तक चलेगा, उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा, ठीक है ना बेटे, क्योंकि वो 5 करोड़ का जो प्लांट आपने खरीदा है वो क्या है बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना, क्या है वो, फिक्स्ड एसेट। इसने यही तो कहा कि वो सारे खर्चे जो इंक्रीज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को, टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सच एज एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। दीज एक्सपेंडिचर प्रोवाइड, इन सब खर्चों का जो बेनिफिट है बेटे वो हमें क्या मिलता है, लंबे समय तक मिलता है। एक तो बेटे आप लोग घर में रूटीन के लिए, रूटीन में क्या करते हो, वेजिटेबल्स लेकर आ रहे हो, फ्रूट्स लेकर आ रहे हो, तो वो खर्चा तो रूटीन का है, वो खर्चा क्या है, रूटीन का है, ठीक है। और एक आप अपने हाउस होल्ड पर्पज के लिए, अपने घर के लिए आप क्या कर रहे हो बेटे, आप अपने घर के लिए रूटीन, आप अपने घर के लिए क्या खरीदो, कोई गाड़ी खरीद रहे हो, कोई स्कूटी खरीद रहे हो, तो बेटे रूटीन में थोड़ी ना खरीदोगे, उस स्कूटी से तो आप कई साल, स्कूटी को तो आप कई साल यूज करोगे, तो उससे मिलने वाले बेनिफिट क्या होंगे बच्चों, कई सालों तक मिलेंगे, ठीक है ना, तो वहां पर क्या हो गया बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, इट शुड बी शोन इन अ बैलेंस शीट। हम इनको कहाँ दिखाते हैं बच्चों, बैलेंस शीट में। यहाँ पर देखो बेटे, इसको कहते हैं हम लोग इनकम स्टेटमेंट, और दूसरी होती है बेटे हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो चीजें बच्चे हमें क्या बताएं, वित्तीय स्थिति के बारे में बताएं कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, तो बेटे उनको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। क्या कहते हैं उसको, बैलेंस शीट, ठीक है स्टूडेंट्स। और बैलेंस शीट हम लोग कब प्रिपेयर करते हैं बेटे, ये तो करते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है ना, और ये करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखो बेटे, अब ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा ना। देखो बेटे, एक व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन को कौन बताता है, कि उसकी कितनी एसेट्स हैं, उसके पास कितनी बिल्डिंग है, बेसिकली कितने उसके पास बंगलोज हैं, कितनी गाड़ी हैं, कितने होटल हैं, कितने रेस्टोरेंट हैं, कितनी उसके पास ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है ना, ये सब उसकी किसको बताता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन को, कि बिजनेस की वित्तीय स्थिति कैसी चल रही है, कंपनी को कितने लोगों से पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, कंपनी की कितनी लायबिलिटीज हैं, एट द एंड कंपनी जानना चाहेगी ना कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो बेटे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को क्या होती है बच्चों, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट हम बनाते हैं बेटे जब साल खत्म हो जाता है, जैसे हम आपकी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर आपको पढ़ाते हैं, और लास्ट में आपका रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करते हैं ना, रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर। रिपोर्ट कार्ड क्या बताता है कि पूरे साल
आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ऐसे ही बच्चों जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं कि हमने क्या कमाया, ठीक है। और ऐसे ही बैलेंस शीट क्या बताती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। और जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड आपकी पूरे साल की मेहनत के बारे में बताता है। यू हैव आल्सो रिटन इन अ कमेंट बॉक्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज कॉल्ड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो बेटे, डेफर्ड को हम लोग बोलते क्या हैं स्टूडेंट्स, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि डेफर्ड को वैसे हम लोग बेटा बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में स्थगित करना। स्थगित माने पोस्टपोन, ठीक है। इन योर लैंग्वेज यू कैन से दैट इट्स अ पोस्टपोन। ओके, पहले तो ये बात कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू से तो आपको क्लियर है, जिनका फायदा हमें क्या मिले, बेसिकली 1 साल के लिए मिले, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है बच्चों। और डेफर्ड मैंने ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो रेवेन्यू नेचर के तो हैं, लेकिन उनसे मिलने वाले जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी लंबे समय तक मिलेंगे। तो दोनों बातें आ गई ना। देखो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या थी जो मैंने आपको टीच किया था इस कॉन्सेप्ट में। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है कि बेसिकली रूटीन एक्सपेंसेस, रूटीन के खर्चे, ओके। लेकिन वो रूटीन के खर्चे बेनिफिट कब दे रहे हैं, फॉर एन अकाउंटिंग ईयर, 1 साल के लिए बेनिफिट जो दे रहे हैं बच्चों वो क्या है हमारे, फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है स्टूडेंट्स, जो हमें क्या कर रहे हैं, कैपिटल मैंने नॉट इन रूटीन, और जो हमें क्या फायदा दे रहे हैं, फॉर ए लॉन्ग पीरियड। इनसे जो मिलने वाला बेनिफिट्स क्या है बच्चों, लॉन्ग पीरियड। तो इन दोनों को मिलाकर एक टर्म बनी स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो बेटे, ऐसे खर्चे जो हमने किए तो आज हैं, लेकिन उनका बेनिफिट्स हमें आने वाले सालों में बेसिकली कई सालों तक मिलता रहेगा। तो उन खर्चों को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर रेवेन्यू, है तो रूटीन में होती हैं, बट द बेनिफिट्स विच आर लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर ईयर्स। लेकिन जो बेनिफिट्स है बच्चों वो हमें क्या मिलेंगे, कई सालों तक मिलेंगे, ठीक है बच्चों। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तभी तो हम उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कह रहे, खर्चे तो आज के हैं लेकिन बेनिफिट क्या मिलेंगे, लंबे समय तक मिलेंगे। तो इसलिए लंबे समय तक बेनिफिट मिलेंगे तो हम इन खर्चों को क्या कर देते हैं, कुछ पॉइंट्स को यानी कि कुछ अमाउंट को हम लोग भविष्य में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे देखो बेटे, सच बेनिफिट्स आर, ये जो बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जनरली 3 से 7 सालों तक मिलते हैं, ठीक है बच्चों। और इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट्स, पूरी तरह से होल द एक्सपेंडिचर, सारा का सारा खर्चा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते। अगर बेटा देखो, अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो आप क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देते तो, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाता। बट ये स्टूडेंट्स क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रूटीन का जिसका फायदा हमें आने वाले कई सालों तक मिलेगा, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो हम बेटे उस खर्चे को एक ही साल में चार्ज ना करके, एक ही साल में शो नहीं करके, हम उसको स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने का मतलब क्या है, उस खर्चे को हम लोग बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। कई बार होता है ना, आप पेरेंट्स से कुछ डिमांड करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटे इस मंथ बहुत खर्चा हो गया, नेक्स्ट मंथ तुझे ये चीज दिला दूंगा। तो क्यों ऐसा बोलते हैं, है तो वो खर्चा रूटीन का, लेकिन वो उस खर्चे को फ्यूचर में डाल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ आपको क्या करूंगा, ये चीज दिलवा दूंगा। अब देखो बेटे, होता क्या है कि एज सच एक्सपेंडिचर्स इज शोन, नोट शोन, नहीं दिखाते हैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग सिर्फ कौन सा खर्चा दिखाएंगे, ऐसा खर्चा दिखाएंगे जिसका बेनिफिट हमें कैसे मिले, बेनिफिट किसके लिए मिले, फॉर ए 1 ईयर, ठीक है स्टूडेंट्स। बेनिफिट्स किसके लिए मिले, 1 साल के लिए मिले। तो देखो बेटे, इसका बेनिफिट तो हमें ज्यादा सालों के लिए हो रहा है, तो क्या हम उस सारे खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट, नहीं दिखाना चाहिए। तो बेटे इसलिए इस खर्चे को हम लोग स्प्रेड कर देते हैं, बिखेर देते हैं। वो बिखेर हम लोग कैसे देते हैं बच्चों, कि उस खर्चे को हम लोग डिवाइड करके ईयर टू ईयर
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो बेटे, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल जो बनेगा बच्चों वो बनेगा हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है? देखो बेटे, आजकल आपको पता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करती है ना बच्चों। एडवर्टाइजमेंट का काम क्या है? मास मीडिया कम्युनिकेशन। एक ही टाइम में करोड़ों लोग क्या करते हैं, एक टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो बहुत से लोगों को एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर जानकारी मिल जाती है, कंपनी का प्रमोशन हो जाता है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज के दिन बेटे एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है। तो कंपनी भी क्या करती है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लेकर आई मार्केट में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को काम दिया, हाँ भाई क्या कर, मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर दे, ताकि सभी को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, मेरी कंपनी की सेल बढ़ जाए और कंपनी को क्या हो जाए, बेनिफिट। अब मान लो कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस है वो आए 2 करोड़ रुपए। कितने आए? 2 करोड़ रुपए। अब देखो बेटा, अगर मैं इन 2 करोड़ को आज ही दिखा देती हूँ, लेकिन आज की एडवर्टाइजमेंट का फायदा कोई आज थोड़ी ना मिलेगा। कब तक मिलेगा? लगभग 7-8 सालों तक मिलेगा। तो गलत होगा ना कि मान लो 2 करोड़ की जो हमने एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस किए हैं, अगर मैं उसको बेसिकली ईयर्स में डिवाइड ना करके एक ही बार में शो कर दूं तो गलत हो जाएगा ना ऐसा शो करना। तो मान लो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो 4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इसका बेनिफिट मुझे 4 सालों तक मिलेगा। तो हम क्यों ना इस खर्चे को 4 साल में क्या करें, डिवाइड कर लें। तो हमने फर्स्ट ईयर 4 किस्तें बना ली इसकी, 50,000, नेक्स्ट ईयर 50,000, उससे नेक्स्ट ईयर। बेटा ये बेसिकली हम इसको 4 साल में डिवाइड कर लेंगे, 50,000। अब देखो बेटे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस इंस्टॉलमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हर साल P&L अकाउंट से कितने चार्ज कर लेंगे बच्चों, 50 लाख। क्या करा बेटे, हमने P&L अकाउंट से कितने चार्ज कर लिए, 50 लाख। तो देखो बेटा, जो 2 करोड़ का हमारा खर्चा था किसका बच्चों, एडवर्टाइजमेंट का। तो मेरे को पता चला बेटे कि एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट होगा ना कंपनी को 4 सालों के लिए होगा। तो मैंने क्या किया, 2 करोड़ को 4 से डिवाइड किया, कितनी किस्तें बन गई 4 सालों की, 50-50 लाख की। तो मैं हर साल इनकम स्टेटमेंट में से 50 लाख रुपए क्या मान लूंगी, खर्चा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 50 लाख तो मैंने खर्चे दिखा दिए, तो मैं 1.5 लाख कहाँ दिखाऊंगी। तो बेटे इसके लिए एक सिस्टम है कि एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में मैं शो करूंगी 50 लाख के खर्चे, और बाकी कितना बच गया स्टूडेंट्स हमारा, 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 लाख रुपए। ये खर्चा 50 लाख तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, और 1.5 करोड़ रुपए बेटे हम लोग कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट में। आया समझ में बेटा? अब देखो दोनों बातें होगी ना, रूटीन का मान लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, ठीक है। बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा तो हमने उसको कहाँ दिखा दिया, बैलेंस शीट में। स्टूडेंट्स जैसे देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन पर जो भी खर्चा कर रहे हैं बेटे, ठीक है, आपको आज तो हम खर्च कर रहे हैं, रिवेन्यू और रूटीन में खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर